जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाइयों को सलाम हो गया मेरी तरफ से। एक न्यूज़ मैंने आपके साथ पहले भी बहरहाल जी वीडियो शेयर की हुई है इससे रिलेटेड कि सऊदी अरेबिया क्या भाई पूरी दुनिया से अगर कोई भी बंदा डीपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में तो उनके पासपोर्ट जब्त हो रहे हैं और FIA की यानी कि इमिग्रेशन की तरफ से एयरपोर्ट के ऊपर मुकम्मल उनकी जो भी तफसील है उनसे लेकर, और अगर वो बंदा जुर्मदार है यानी कि जुर्मदार ऐसे है कि भाई आपका जाने का तो रिकॉर्ड ही नहीं है पाकिस्तान में कोई, तो उसको जेल और साथ में फ़ाइन भी हो सकता है। तो इसी से मुतल्लक एक भाई ने मुझे आज वीडियो सेंड की और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर मैंने भी एक वीडियो देखी, एक बाकायदा बंदा पाकिस्तानी, और उसने एक मेरा ख्याल है कि तकरीबन वो पाकिस्तानी पुलिस की वर्दी है शायद या मोटरवे की वर्दी है, इस टाइप की उसने वर्दी डाली हुई थी। मैंने वीडियो आपके साथ वो ज़रूर शेयर करता, लेकिन देखिए किसी की परमिशन के बगैर किसी की वीडियो ऐसे शेयर करना अलाउ नहीं है, तो ये चीज़ होती है। बहरहाल वो बंदा बता रहा था कि 50,000 रियाल का जुर्माना और साथ में जो पासपोर्ट है उसके ऊपर भी क्रॉस, यानी कि अभी ये किसी भी कंट्री में सफ़र नहीं कर सकेगा। अच्छा, इस कैटेगरी में कौन से बंदे आएंगे मैं ये बता दूंगा। अगर पाकिस्तान में इस वक्त वाकया ही ऐसा कोई भी मामला चल रहा है कि 50,000 का जुर्माना और साथ में जेल और पासपोर्ट के ऊपर क्रॉस, यानी कि किसी भी कंट्री में दोबारा आप पाकिस्तान से सफ़र नहीं कर सकेंगे, उसकी मुद्दत तो होगी, अभी पाकिस्तान कितनी रखता है ये वल्लाह आलम। अच्छा बहरहाल जी, इस कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, यहाँ से तमाम मेरे परदेसी भाई, हम भी तमाम इसी में शामिल हैं जी जो सऊदीया में बैठे हुए हैं। यहाँ पर बैठे हुए मेरे तमाम परदेसी भाई, मिसाल के तौर पर किसी का इकामा एक्सपायर है, वो सफारा से आउटपास बनाता है, वो भाई शुरते से डीपोर्ट होता है, वो किसी एजेंट से अपना काम करवाता है, खरूज एक्सेल लगवाता है, खरूज नहाई लगवाता है और जाता है, और या किसी का हरूब है वो आउटपास पर या डीपोर्ट होकर, और अगर किसी जो यानी कि उम्रे पर आया ओवरस्टे हो गया, विजिट पर आया ओवरस्टे हो गया, या इलीगल तरीके से सऊदी में इंटर हुआ और अभी पकड़ा जा रहा है, तो ये क्या सभी इसी में शामिल होंगे? हाँ, इसमें कुछ कैटेगरी शामिल होगी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं नंबर 1 मैं वीडियो में ये बता दूँ, अगर आपका यहाँ पर पासपोर्ट का मसला है, इकामे का मसला है, ओवरस्टे हो गया है, फैमिली वीज़ा था, हरूब लग गया है, तो आप भाई पाकिस्तान जाना चाहते हैं या इंडिया या कहीं भी किसी भी कंट्री में, तो आप क्या बिल्कुल लीगल तरीके से जा सकते हैं, यानी कि अपनी टिकट लेकर शॉपिंग करके जा सकते हैं। या आप यहाँ पर अगर अपने मामला दुरुस्त करवाना चाहते हैं या नकल कफाला वगैरह को मामला चाहते हैं तो क्या भाई वो हो सकता है, आपके मामला क्लियरली हो सकते हैं, ये चीज़ है। तो ये बात करने का मकसद ये है कि इसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आपने मज़ीद कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मामला भी यहाँ पर लीगल हो जाते हैं। जो परदेसी भाई पुराने बैठे हुए यहाँ पर वो सभी इन बातों को जानते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान में जो बंदा, मैं सबसे पहले उनको रखूंगा सऊदी अरेबिया के मतलब भी आपको बता देता हूं मैं, जो किसी भी यूरोप कंट्री में जाते हैं डंकी लगाकर, आपको पता है पाकिस्तान से, और वो जब वापस 5 साल 10 साल 15 साल 7 साल जितनी देर के बाद भी वापस आएंगे पाकिस्तान में जाएंगे, तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर जब उसके इमिग्रेशन में फिंगर होंगे तो उनका रिकॉर्ड बिल्कुल सामने आएगा जी, पाकिस्तानी है, इसका शनाख्ती कार्ड वगैरह बना हुआ था, और या जो भी मामला थे पाकिस्तान में उसका बेफार्म वगैरह शनाख्ती कार्ड, और ये आया है बाहर से। मिसाल के तौर पर हम मिसाल दे लेते हैं जी, चलो आप कनाडा से आ रखे हैं, तो इटली से आ रखे हैं, तो ये गया तो नहीं था यहाँ से इटली, तो ये आ कैसे गया इटली से? तो उस बंदे को एयरपोर्ट के ऊपर भाई रोका जाएगा, उससे पूरी पूछगूछ होगी, उसके ऊपर फाइन वगैरह भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है कि भाई आप इलीगल तरीके से गए थे पाकिस्तान से, लीगल तरीके से नहीं गए थे। ठीक है जी, ये हो गया मामला क्लियर। अच्छा, सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया से उम्रा ओवरस्टे वाले इसमें शामिल होंगे। वो क्यों शामिल होंगे सुन लें, वो इसलिए शामिल होंगे कि कोई भी बंदा उम्रा, जिसे खरगोश वीज़ा भी बोलते हैं, वो आता है और यहाँ पर आकर ओवरस्टे हो जाता है। अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो नहीं पता है कि ये बंदा यहाँ पर यानी कि सऊदीया में गया और वहाँ पर ये भीख मांगता रहा, क्या मामला करता रहे। देखें ये चीज़ें हैं, ओवरस्टे वाले वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको यही समझेगी कि ये बंदा वहाँ पर गया और इलीगल हो गया, बिल्कुल ही इलीगल, यानी कि जो इकामा हरूब वाला है वो तो मैं बोलता हूँ कुछ एक शेर में से एक पाव इलीगल है, ये पूरे शेर इलीगल है। भाई ये वहाँ पर भीख मांगते रहे, क्या मामला हैं, तो उनके पासपोर्ट जब्त हो सकते हैं, लेकिन मुखालफे वाला मैं नहीं बोलता कि उनके ऊपर कोई मुखालफा होगा। हाँ, जो वाकया ही सऊदी अरब से कन्फर्मली ये रिपोर्ट जाएगी कि ये बंदा भीख मांगते हुए पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर भाई मुखालफा और साथ में जेल भी उसको कर सकते हैं। बाकी इकामा और हरूब वाले अगर यहाँ से डीपोर्ट भी होते हैं तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर कोई मसला नहीं बनेगा। अगर आपका कोई पासपोर्ट जब्त करता है तो उसको आपने सिंपल यही बताना है कि भाई ये मेरे इकामे का नंबर है, वहाँ ID का नंबर है सऊदीया का,
आप खुद चेक कर लें मकतब अमल की वेबसाइट के ऊपर। मैं ही कामे के ऊपर मौजूद था, कंपनी ने, कफील ने, मुसस्से ने मेरे कामे एक्सपायर हो गया, लगाए नहीं, तजदीद नहीं किए। इस सूरत हाल में मैं इलीगल हुआ और मैं डिपोर्ट हुआ हूँ, या सफारश आउट पास बनाकर रहा हूँ। अगर सफारश आउट पास बनाकर जा रहे हैं तो फिर तो बेस्ट है, फिर तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। और अगर डिपोर्ट होकर जा रहे हैं हरूब वाले भी, तो आप भी भाई उनको यही अपना मामला बता सकते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर। आपसे इंशाल्लाह नरमी वाला मामला होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपका कसूर नहीं है। वो कफील कंपनी की तरफ से ही जो भी मामला किए गए हैं, इसी सूरत में आप, इसी मद में आप भाई डिपोर्ट हुए हैं।